यामामद्य मे धिया अग्ने मेधाविनं कुरु। योगाहार मंच के इस पावन सदन में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से नमन। अशोक जी बहुत अच्छा योग करा रहे थे, उनके लिए भी हृदय से धन्यवाद। आज का विषय इतिहास के अनछुए तक। और उसके बाद राजनीति, धर्म को लेकर के भी कुछ चर्चा करेंगे। अनेक घटनाएं हमारे इतिहास की ऐसी हैं जो पूर्णतया विलुप्त कर दी गई हैं, जिनसे हमें राष्ट्रवाद की शिक्षा मिल सकती थी, अपने पूर्वजों के पराक्रम की जानकारी मिल सकती थी, लोगों ने किस कालखंड में कब कैसे राष्ट्र धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए, इन बातों की जानकारी मिल सकती थी। लेकिन वो सब निकाले गए। तो आज एक ऐसी घटना पर विचार करते हैं जिसने उस समय राष्ट्रवाद की बयार को तेज करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये उस समय की घटनाएं नहीं है, उस समय की घटनाओं से आज सीखने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है। तो बात उस समय की है जिस समय देश पर खिलजी वंश का शासन चल रहा था। 4 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी का अंत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1320 तक ये यानी 4 साल अगले और इस शासक वंश के शासकों ने लिए। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना होती है और वो फिर अगले 94 वर्ष अर्थात 1414 तक चलता है। इतिहास को पढ़ने का एक दृष्टिकोण है कि अलाउद्दीन खिलजी आया था, वो मर गया था, उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हो गई। इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है इतिहास को कि हम यहाँ पर अंधे होकर के जैसे जैसे लिखा गया है वैसे वैसे ही चलते चले जाते हैं। हम ये विचार नहीं करते कि इस समय सनातनी लोग क्या कर रहे थे, हमारे धर्म के रक्षक लोग क्या कर रहे थे। हम भक्षकों का इतिहास पढ़ते चले जाते हैं और फिर एक धारणा बना करके बाहर निकलते हैं कि हमारे पूर्वज कायर थे, उन्होंने देश धर्म के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन देश धर्म के लिए कुछ जो किया गया था उसको किस प्रकार से इतिहास से निकाला गया, आज इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले हमको एक बात विचार करनी चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी औरंगजेब से पहले एकमात्र ऐसा शासक है जिसने दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक जाकर के अपना साम्राज्य विस्तार करने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद यानी कि 1316 के बाद किसी भी मुगल सम्राट को या किसी भी मुस्लिम शासक को भारत के मध्य भाग से आगे जाने का, अधिकतम मध्य प्रदेश से आगे जाने का अवसर हमारे सनातनी लोगों ने नहीं दिया।
ऐसा क्यों हुआ? कौन सा सुरक्षा चक्र लगा दिया गया था, कौन सा चक्रव्यूह रच दिया गया था कि जिससे मुसलमान उधर को निकल नहीं पाए? और यदि उस समय अलाउद्दीन खिलजी भारत के विशालतम क्षेत्र पर शासन करने में सफल हो गया, तो क्या उससे हमारे सनातनी लोगों ने कोई शिक्षा नहीं ली? ये विचार है, पहले अपने विचार को मजबूत बनाते हुए इन प्रश्नों को उठाइए अपने मन में, और इस भ्रांत धारणा से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए मेरे साथ जुड़ करके कि हमारे सनातनियों ने कुछ नहीं किया था। अब वो क्या कर रहे थे, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अपने आप से अपनी चर्चा आरंभ कीजिए। उस समय हो क्या रहा था, और इस घटना को हमारे सनातनियों ने, सनातन धर्म के रक्षकों ने, संतों महात्माओं ने इस संदर्भ में किस प्रकार लिया था, ये भी प्रश्न अपने आप से पूछिए। अब चलते हैं घटना की ओर। 1321-22 में तुगलक शासकों ने दिल्ली से दक्षिण के लिए सेनाएं भेजनी आरंभ की, क्योंकि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का अंत हुआ, ये सेनाएं दक्षिण की ओर ही क्यों जा रही थी, विचार कीजिए। कारण था कि जैसे ही 1320 में खिलजी वंश समाप्त हुआ, अलाउद्दीन खिलजी 4 जनवरी 1316 को संसार से चला गया, तो लोगों ने तेजी से अपने अपने राज्यों को वापस लेना आरंभ किया। इसे आज के शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये दक्षिण के लोगों की और महाराष्ट्र तक के लोगों की अपनी स्वाधीनता के लिए की जा रही क्रांति का परिणाम था। ये उनका स्वाधीनता आंदोलन था, और तेजी से, जितनी तेजी से खिलजी का साम्राज्य वहां तक विस्तार करने में सफल हुआ था, उतनी तेजी से सिकुड़ करके उत्तर की ओर आ गया। अब अगले शासक के सामने एक चुनौती बनी, और मोहम्मद तुगलक, जिसको आपने बहुत सुना है, उसके सामने चुनौती थी कि दक्षिण को भी मुझे अलाउद्दीन खिलजी की भांति अपने अधीन करना है, अधिकतम भारत मेरे अधीन हो। ये उसका दृष्टिकोण था, ये उसका उद्देश्य भी था, ये उसकी सोच भी थी। अब दक्षिण में जितने लोग खड़े थे हाथों में हथियार लिए हुए, वहां की प्राकृतिक भौगोलिक संरचना कुछ इस प्रकार की है, जो आप भी देखते हैं कि वहां पर पहाड़ियां बहुत हैं, और उन पहाड़ियों के बीच रह करके लोगों को गुरिल्ला युद्ध करने का अच्छा रास्ता उपलब्ध हो जाता है, उपाय सूझ जाता है, जिस कारण वे लोग उत्तर भारत के मुस्लिम शासकों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे थे। उस समय जो तेलंगाना, जो आज का तेलंगाना बनता है, उससे अलग कर्नाटक का क्षेत्र, इसमें जो राजा राज कर रहा था उसका नाम था प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र ने एक बार नहीं, कई बार मुस्लिम सैनिकों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। तुगलक की सेनाएं हमारे उस स्वाभिमानी शासक का स्वाभिमान भंग नहीं कर पाई, लेकिन 1323 में वो घटना घटित हुई कि उनको पराजित कर दिया गया, और राजा को गिरफ्तार करके दिल्ली की ओर लाने के लिए, गिरफ्तार करके दिल्ली के लिए लेकर के चल दिया गया।
राजा जब दिल्ली की ओर आ रहा था तो अनेक प्रकार के विचार उनके मन मस्तिष्क में उठ रहे थे। राजा को लग रहा था कि अब वहां जाऊंगा तो पता नहीं कैसी कैसी घटनाएं होंगी। अब स्वाभिमानी राजा ने रास्ते में ही आत्महत्या कर ली। राजा संसार से चला गया। इस घटना को हल्के में नहीं देखने की आवश्यकता। राजा ने आत्महत्या कायरता के वशीभूत होकर के नहीं की। राजा को पता था कि अब तेरे साथ कुछ भी हो सकता है और इतने घिनौने दृष्टिकोण से हो सकता है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरे राजा के सामने लक्ष्य था कि विदेशियों के हाथों मरने से उत्तम है अपने आप अपनी हत्या कर ली जाए। ऐसे विचारों से प्रेरित होकर के राजा ने आत्महत्या की। ये उनका स्वाभिमान था, ये उनकी देशभक्ति भी थी, ये उनकी धर्म भक्ति भी थी। धर्म के प्रति उनके निष्ठा, उनके समर्पण का भाव भी था। क्योंकि राजा ने यह भी सोच लिया होगा कि अब तेरे सामने दो ही विकल्प होंगे, इस्लाम या मृत्यु। तो मृत्यु को पहले ही वर्ण कर लिया जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर इस्लाम को स्वीकार नहीं करूंगा। ये उस समय के सभी सनातनियों के लिए एक संकेत था, एक संदेश था कि आप चाहे जो स्थिति आ जाए, चाहे जैसी विषमता में आप हों, आपको देश और धर्म को सबसे पहले प्राथमिकता देनी है। इसलिए राजा संसार से चले गए। अब इसका प्रभाव दक्षिण के लोगों पर क्या हुआ? कामपील के जो नागरिक थे, जो उस राज्य के नागरिक थे जिस पर राजा राज कर रहा था, उन लोगों ने कामनाथ के नेतृत्व में, उनका सेनापति था, उसके नेतृत्व में फिर से एकत्र होना आरंभ किया और मुस्लिम साम्राज्य के लिए, विदेशी शासकों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी की। यानी राजा के चले जाने के पश्चात दक्षिण का विद्रोह और वहां की क्रांति, स्वाधीनता आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। प्रचलित इतिहास को यदि उस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो लगता है कि राजा कायर था, राजा मर गया, उसके बाद जनता शांत हो गई। इस तरीके से एक निराशा का भाव पैदा होगा, राजा चला गया और जनता ने कुछ नहीं किया। लेकिन वस्तु स्थिति, मानस की स्थिति आदि को देखकर, समझकर हमको इन बातों पर विचार करना चाहिए कि वास्तविकता क्या थी और उन घटनाओं में क्या घटना घटित हो रही होगी, कैसे घटित हो रही होगी। तो राजा के बाद कामनाथ नाम के सेनापति के नेतृत्व में दक्षिण के लोगों ने एकत्र होना आरंभ किया और चुनौती को नए संदर्भों में, नए अर्थों के साथ, नई ऊंचाई के साथ प्रस्तुत करने का संकल्प लिया। जैसे ही मोहम्मद तुगलक को इस बात की जानकारी हुई कि दक्षिण में प्रताप रुद्र के चले जाने के उपरांत भी लोग क्रांति पर उतारू हैं, उनका स्वाधीनता आंदोलन पूर्ववत निरंतर जारी है और बड़ी चुनौती खड़ी करने में वो लोग सक्षम हो गए हैं, तो उस महमूद तुगलक ने दिल्ली से नई सेना वहां के लिए भेजी। उस सेना में जो लोग वहां पर पहुंचे,
उन्होंने उस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया। तब उधर एक दूसरे राजा का राज्य आरंभ हो गया था, और वो जो राजा था, उस राजा ने भी अपने आप को चिता के समर्पित कर दिया। इस राजा का नाम था कंपिल देव। जब चारों ओर से ये बात निश्चित हो गई कि अब पराजय निश्चित है, यहाँ पर यह बात भी बताना चाहूंगा कि राजा प्रताप रुद्र देव पर चढ़ाई की गई थी 1321 में। 1323 तक राजा लड़ा था अपनी आजादी के लिए, अपने देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए। अब नई चुनौती आई थी 1327 में। उस घटना के 4 वर्ष पश्चात राजा कंपिल देव ने भी डटकर विदेशी शक्तियों का सामना किया और संभव प्रयास किया कि सनातन की रक्षा हो। परंतु जब देखा कि अब पराजय निश्चित है, तो राजा ने विशाल चिता तैयार करा करके उसमें कूद करके प्राणांत कर लिया। यह भी इतिहास की एकमात्र घटना है जिसमें राजा ने ही अपने आप को जौहर के समर्पित कर दिया। और इसमें राजा का स्वाभिमान, देशभक्ति दोनों को ढूंढने की आवश्यकता है। राजा ने विचार किया, स्वाभिमान की रक्षा इसमें नहीं है कि शत्रुओं के हाथों में चला जाए। घिरने के बाद और कोई उपाय दूसरा न दिखने के बाद ही लोग इस प्रकार का संकल्प लेते हैं। यदि कोई रास्ता ऐसा होता कि निकल करके वहां से दूर जंगलों में जाया जा सकता था, तो राजा वो भी निर्णय ले सकता था। लेकिन जब घिरा होगा, जब चारों ओर से ही दिख गया होगा कि अब बचना असंभव है, तब यह निर्णय लिया। अनेक वीरांगना बहनों ने भी उसी चिता में कूद करके अपना प्राणांत कर लिया। इतिहासकार लिखता है कि चिता की लपटें ऊंची होती चली जा रही थीं और पंक्तिबद्ध होकर के लोग उसमें कूदते चले जा रहे थे। तो आत्मोत्सर्ग की, बलिदान की ये कितनी ऊंची पवित्र भावना थी कि न देश देंगे, न धर्म देंगे, न चोटी त्यागेंगे, न जनेऊ त्यागेंगे, प्राण त्याग देंगे। प्राण हमारे लिए उतने मूल्यवान नहीं है जितने हमारे लिए चोटी और जनेऊ है। इसके लिए उन्होंने अपना प्राणांत किया। इस घटना के पश्चात 1327 के बाद मोहम्मद तुगलक को वहां से 2 युवा मिले। उन दोनों युवाओं का नाम था हरिहर बुक्का राय। दोनों भाई थे, सगे भाई थे। हरिहर बुक्का राय, मोहम्मद तुगलक ने सोचा यदि इनको मुसलमान बना लिया जाए तो ये तेरे काम आ सकते हैं। उसने उनको मुसलमान बनाया। और देखिए, बहुत दूर की घटना नहीं थी मोहम्मद तुगलक के लिए। ये 1327 की घटना है। उसके 15-20 साल पहले मलिक काफूर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, कपूर चंद सैनी उनका मूल नाम था। कपूर चंद सैनी को अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्लिम बनाया था, तो उसने कितने हिंदुओं का कत्ल किया था? लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में धर्मांतरण कराया था। तो ये घटनाएं दूर की नहीं थी। जैसे हमारे बीच बहुत सारे लोग अभी हैं जिनको 1975 में जून के महीने में 25 जून को लगी हुई इमरजेंसी की घटना याद है।
वो कल परसों का इतिहास उनको दिखाई देता है। घटना 50 वर्ष पुरानी है। ऐसे उसके बाद की बहुत सारी घटनाएं हैं। 1992 का हम आप सबको जानकारी है, जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई। तो ये घटनाएं दूर की नहीं होती हैं, लेकिन इतिहास में वर्णित इस तरीके से की जाती हैं, दिखा दी जाती हैं, जब दिखाने का प्रयास किया जाए कि पिछली घटना से किसी ने कोई शिक्षा नहीं ली थी। लेकिन उसने शिक्षा ली कि जिस तरीके से मलिक काफूर ने हिंदुओं का कत्ल किया था और इस्लाम की सत्ता को भारतवर्ष में स्थापित कराने में बड़ी सफलता प्राप्त की थी, उसी तरीके से तेरे लिए दक्षिण के लिए हरिहर और बुक्का राय दोनों भाई हो सकते हैं। इसलिए उसने उनका धर्मांतरण कराया, अपनी सेना का सेनापति बनाया और दोनों के प्रति विशेष सम्मान का भाव भी दिखाया। क्योंकि दो के प्रति विशेष सम्मान का भाव दिखाने का मतलब है लाखों को कत्ल करवाना। ये राजनीति है, ये कूटनीति है। और ये जो राजनीति और कूटनीति है, इस राजनीति और कूटनीति में संप्रदाय छिपा हुआ है, मजहब छिपा हुआ है, उसका भेड़िया छिपा हुआ है। लेकिन आपकी जो राजनीति है वो आपकी राष्ट्र नीति है, जिसमें लोग बलिदान दे रहे हैं, आत्मोत्सर्ग कर रहे हैं, चिताओं में कूद रहे हैं। वो धर्म की राजनीति है, क्योंकि धर्म और मजहब दोनों में अंतर, जैसा मैंने पहले बताया था। धर्म की राजनीति में क्या होता है कि वहां पर सर्व कल्याण के लिए, सबकी रक्षा के लिए, सबके कल्याण के लिए बलिदान दिए जाते हैं, कार्य किया जाता है, लोक कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। तो वहां पर यह कार्य हो रहा था, इधर ये कार्य हो रहा था। हरिहर और बुक्का राय दोनों तुगलक की सेना में सम्मिलित हो जाते हैं, सेनापति का दायित्व संभाल लेते हैं। उसके बाद एक बड़ी सेना लेकर के तुगलक फिर से दक्षिण भारत को अपने अधीन करने के लिए वहां के हिंदू उपद्रवियों पर अंकुश लगाने के लिए फिर से इन दोनों भाइयों को भेजता है। ये दोनों जाते हैं और एक विशाल सेना लेकर के दक्षिण को कपा देने का कार्य करते हैं। मैसूर, जो आज का कर्नाटक, तेलंगाना, उस क्षेत्र में जाकर के इनकी सेना जाकर के विश्राम करती है, खड़ी होती है। तभी वहां पर जो हमारे सन्यासी लोग थे, उनमें एक नई भावना पैदा होती है। नई नहीं कहेंगे, भावना तो पुरानी थी, लेकिन उसको व्यावहारिक स्वरूप में परिणत करते हुए देश के लिए कैसे इस घटना को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, यानी हरिहर और बुक्का को किस प्रकार से राष्ट्र के लिए काम करने के लिए समर्पित किया जा सकता है, इसको लेकर के वहां के दक्षिण के शंकराचार्य, श्रृंगेरी पीठ के और दूसरे सन्यासियों के बीच चर्चा हुई। 5 सन्यासी चलते हैं और जहां पर हरिहर और बुक्का विश्राम कर रहे थे, शिविर में अपने सेना के साथ डटकर खड़े हुए थे, वहां पर जाकर के पांचों सन्यासी प्रातः काल में 5 बजे जाकर आवाज लगाते हैं। प्रहरी उनको रोकने का प्रयास करता है। भीतर सूचना पहुंचाई जाती है कि 5 सन्यासी हैं जो सेनापतियों से मिलने की इच्छा रखते हैं। सेनापति स्वयं द्वार पर आ जाते हैं
मन तो करता है कि चरण स्पर्श करें, क्योंकि सामने एक ऐसी महान विभूति खड़ी हुई थी, शंकराचार्य माधवाचार्य जी। देश की रक्षा के लिए माधवाचार्य जी स्वयं जाकर के खड़े हो गए। ये इतिहास के दुर्लभ तथ्य हैं। और जब आप सेकुलरिस्ट गैंग में कहीं बैठे होते हैं, फंसे होते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जैसे योगियों पर व्यंग कसते हुए आपको मिलेंगे कि योगियों का राजनीति से क्या मतलब। लेकिन ये उदाहरण आपको स्पष्ट करेगा कि योगियों का, सन्यासियों का, आचार्यों का राजनीति से बहुत अधिक मतलब है, क्योंकि वे देश और धर्म के बारे में सबसे अधिक जानते हैं। इसलिए राष्ट्र की रक्षा के लिए सबसे अधिक चिंतन यदि कोई कर सकता है तो वही कर सकते हैं। निष्पक्ष चिंतन, लोक कल्याण से प्रेरित चिंतन यदि किसी का निकल सकता है तो वह सन्यासियों का निकल सकता है, योगियों का निकल सकता है। इसलिए आचार्य माधवाचार्य जी आज स्वयं अपने उन दोनों महान सपूतों के सामने जाकर के खड़े हुए थे। उन दोनों महान सपूतों के गुरुजी विद्यारण्य, जिनकी विशेष भूमिका उनके निर्माण में रही थी, वह भी आज वहां सामने खड़े थे। दोनों को देख करके अब वो चूंकि मुसलमान बन चुके थे तो सिर तो झुका नहीं सकते थे। दूसरे चारों तरफ उनके मुस्लिम सैनिक खड़े थे, तुगलक सेना के अन्य अधिकारी खड़े थे, इसलिए झुक नहीं सकते थे, लेकिन मन कर रहा था कि झुका जाए। माधवाचार्य जी कहते हैं कि ये जो युद्ध होने जा रहा है, क्या ये युद्ध रण क्षेत्र तक सीमित रहेगा या फिर मठों, मंदिरों, धर्म स्थलों, विद्या के केंद्रों, गुरुकुलों और जन सामान्य को समाप्त करने के लिए उसी कहानी को दोहराएगा जो दोहराई जाती रही है, जो पहले से होती आ रही है। बुक्का कहता है यह तो समय ही बताएगा, इसके बारे में अभी क्या निर्णय दिया जा सकता है। तब माधवाचार्य जी कहते हैं कि आपका उद्देश्य दक्षिण पर साम्राज्य स्थापित करना है। मेरे पास एक ऐसा विकल्प है कि आप सम्राट बनकर के शासन कीजिए, पूरा दक्षिण आपका होगा। और यदि आप मेरी इस योजना को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप कल प्रातःकाल 5 बजे तुंगभद्रा नदी के उस पार बने हमारे आश्रम में आइए। हम आपको इस योजना पर अपना विचार सविस्तार बताएंगे। इसके बाद वहीं गेट पर ही नमस्कारों का आदान प्रदान होता है, अभिवादनों का आदान प्रदान होता है। पांचों सन्यासी वहीं से अपने आश्रम की ओर लौट जाते हैं। दिन भर दोनों भाइयों के चित्त में माधवाचार्य जी का चित्र उभरता रहा। बार बार ये मन करता रहा कि माधवाचार्य जी क्यों आए, और यदि वे दक्षिण के बारे में ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कि यहाँ का सम्राट बनने के लिए कोई योजना प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है? क्या वह इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या कोई और योजना उनके भीतर काम कर रही है? अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उनके मन मस्तिष्क में उठ रहे थे। बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए रात भी बेचैनी के साथ कटती है। प्रातःकाल सही समय पर दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर के चले जाते हैं। इसी समय तुगलक की सेना के अन्य जो सैन्य अधिकारी थे, उनके मन मस्तिष्क में दूसरी बात उठ रही थी। वो सोच रहे थे कि जिस प्रकार से अन्य अनेक स्थलों पर कहीं किसी पुजारी ने विद्रोह किया,
गद्दारी की देश के साथ, कहीं किसी दूसरे व्यक्ति ने गद्दारी की और सत्ता की चाबी या खजाने की चाबी ला करके मुस्लिम सेना अधिकारियों को दे दी, उसी प्रकार से साध माधवाचार्य भी आज देश के साथ गद्दारी करते हुए यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं और महमूद मोहम्मद तुगलक की विशाल सेना से घबरा चुके हैं। अपनी अपनी व्याख्याएं थी, अपनी अपनी सोच थी, अपना अपना चिंतन था। उनका चिंतन कुछ इस तरीके से चल रहा था, हरिहर बुक्का राय का चिंतन कुछ दूसरे तरीके से चल रहा था। घटनाक्रम को समझने के लिए, वस्तु स्थिति को समझने के लिए स्वामी शंकराचार्य जी के वास्तविक मंतव्य को समझने के लिए जब दोनों भाई वहां पहुंचते हैं तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर उन्हें एक युवा नाव लिए मिलता है। बातें होती हैं, कहा जाता है घोड़ों को यहीं बांधिए, आश्रम के लिए मेरी नदी में आप सवार होइए, उधर आश्रम है, उधर जाकर के गुरुजी के साथ आपका वार्तालाप होगा। वार्तालाप के लिए दोनों भाई चलते हैं। नदी पार हो जाती है। उधर स्वयं शंकराचार्य जी, ये राजनीति का, कूटनीति का चक्र देखिए। दोनों भाइयों से सीधा नहीं कहा गया था कि आप इस्लाम को छोड़िए और घर वापसी कीजिए। ये भी घर वापसी का एक यज्ञ है। इस यज्ञ का आनंद लीजिए किस तरीके से हो रहा है। दक्षिण को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए एक नया यज्ञ, एक नया तरीका स्वामी शंकराचार्य जी ने खोजा। माधवाचार्य जी ने स्वयं उनका अभिनंदन किया, स्वागत सत्कार किया। स्वामी जी पहले ही तैयारी करके आए थे, इसलिए गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को लेकर के आए थे। तो वो कहते जा रहे थे, दक्षिण के नए सम्राट की जय हो, दक्षिण के नए सम्राट की जय हो, सनातन की जय हो। अब स्वामी जी को देखते ही दोनों भाई चरणों में आ जाते हैं। स्वामी जी की पहली जीत हो गई। तब उनसे धीरे से एक युवक आगे आकर के कहता है कि आश्रम में प्रवेश करने से पहले आपको तुगलकी पोशाक उतारनी होगी। यदि आप स्वीकार कर लें तो मेरे इस अनुरोध को आप यदि स्वीकार करते हैं तो अच्छा होगा, मुझे आनंद की अनुभूति होगी। हरिहर बुक्का राय देखते हैं कि ये युवक तो हमारे राजा की सेना के सेनापति कामनाथ का पुत्र है, विशेष लगाव उसके प्रति होता है। और उस दौरान उन्होंने सहर्ष इस बात पर स्वीकृति प्रदान कर दी कि हम तुगलकी पोशाक को, परिधान को यहीं उतार देते हैं। ये माधवाचार्य जी की दूसरी जीत थी। पैरों में लेटना, उसके बाद परिधान त्याग देना। अब स्वामी जी कहते हैं कि यहां पर हम तुगलक की सेना के सेनापतियों का स्वागत कर रहे थे। दक्षिण के भावी सम्राट और अपनी इस धरती के सपूतों की स्वागत सत्कार की रस्म अब आगे जाकर के आश्रम में संपन्न होगी। ये दूसरी राजनीति, रणनीति थी। वहां पर अब उनका पूर्णतया घर वापसी का प्रयोजन पूर्ण हो चुका था। कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, कहीं से शुद्धि के लिए कोई नई रस्म रिवाज नहीं निभाई जा रही है। बस सीधे सीधे बातों बातों में उनको अपने घर की वापसी कराने में सफलता मिलती चली जा रही है। वहां जाकर के स्वामी शंकराचार्य जी उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि मैं
अपनी इस पवित्र भूमि पर आपका, अपने सपूतों का, सनातन के रक्षकों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और जिन कारणों से भी, जैसी परिस्थितियों में भी, जिस दबाव के चलते आपने सनातन को त्यागा था, मैं उसी सहजता के साथ आपकी घर वापसी की घोषणा करता हूं। पूछा नहीं गया, घोषणा कर देते हैं स्वामी जी खड़े होकर। जहां भारतवर्ष के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जो एक बार मुसलमान बन गया, उसके लिए हमारे शंकराचार्यों ने, मठाधीशों ने कह दिया कि अब लौटने का कोई विकल्प आपके सामने नहीं है। अब तो मुसलमान बन गए तो बन गए। अब घोड़े से गधा नहीं, गधा बन चुके हो तो गधा ही रहोगे, गधे से घोड़ा नहीं बन सकते। लेकिन यह इतिहास का एक उदाहरण है कि जहां गधों को फिर से घोड़ा बनाया गया और अपने आप बना दिया गया। वो कहते हैं कि ये सारा का सारा दक्षिण भारत, जिसमें कुछ महाराष्ट्र का भी क्षेत्र था, और जो भी पल्ली तरफ का सारा दक्षिण भारत, कहा कि ये सहर्ष आपको दिया जाता है। कुछ वहां के राजे महाराजे, प्रमुख व्यक्तित्व वहां पर खड़े हुए थे, वहां पर उपस्थित थे। वो भी महाराज माधवाचार्य जी की सोच के साथ अपना समन्वय बनाते हैं और घोषणा करते हैं कि हम आपको अपना राजा स्वीकार करते हैं। थोड़ी देर में ही दोनों भाइयों के सामने करवालों का ढेर लग गया। करवाल माने तलवार, तलवारों का ढेर लग जाता है। आ आकर के लोग अपनी अपनी तलवारें सौंपते हैं। इसका मतलब, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं, आपका नेतृत्व स्वीकार करता हूं, आपको इस योग्य समझता हूं कि आपके रहते हुए सनातन को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचेगी और हमारे हित आपके हाथों में सुरक्षित रहेंगे। इस संकल्प को जरा बार बार दोहराइए, सुनने के बाद भी दोहराइए कि किस प्रकार से हमारे लोगों ने संकल्प लिए सनातन की रक्षा के लिए। वो यज्ञ जहां रचा गया होगा, वो घटना जहां घटी होगी, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, वो धरती कितनी पावन थी जहां पर यह निर्णय लिया गया था। अपना उत्प्रेरक भाषण देने के बाद स्वामी शंकराचार्य जी, माधवाचार्य जी दोनों भाइयों के लिए कहते हैं कि आप भी अपना वक्तव्य दीजिए और जो बातें आपसे की जा रही हैं, जिस उद्देश्य के लिए आपको यहां पर आमंत्रित किया गया है, उस पर अपना मंतव्य प्रकट कीजिए। हरिहर खड़ा होकर के भाषण देता है, कहता है कि राज प्राप्त करने और उसका स्वामी होने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। सनातन की रक्षा के लिए पूज्य स्वामी जी, आप जो भी निर्देश देंगे उसे हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। यानी घर वापसी पूर्ण हो गई। अब तो अगली रणनीति पर बात होने लगी कि आप इसके लिए हमारा जो भी लेना चाहते हैं, हम आपको देने को तैयार हैं। वो कहता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय हम यहां से कैद करके दिल्ली ले जाए जा रहे थे, उस समय राजा दाहिर सेन की दो बेटियां, आज दो भाई जा रहे थे, कभी दो बेटियां यहां से गई थी।
सूर्य प्रभा, चंद्र प्रभा, जैसे वो यहां से जाते हुए नए नए संकल्पों विकल्पों में फंसी हुई थी और इस रणनीति पर विचार करती जा रही थी कि प्रतिशोध कैसे लिया जाएगा, और उन्होंने जाकर के प्रतिशोध लिया था। वही विचार, वही संकल्प हमारे मन मस्तिष्क में उठ रहे थे। हम भी ये सोच रहे थे कि आज जबरन मुसलमान बनना पड़ रहा है, समय आएगा तो हमारी घर वापसी होगी और इसका प्रतिशोध भी लिया जाएगा। लेकिन ये प्रतिशोध इस तरीके से आ जाएगा हमारे सामने, हम इस तरीके से इसको लेने में सफल हो जाएंगे, ये तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। हम तो इंतजार कर रहे थे। तभी एक आवाज आती है कि इनके परिवारों का क्या होगा जो आज भी मुसलमानों के हाथों में है। तो स्वामी माधवाचार्य जी घोषणा करते हैं कि इनके परिवार को सुरक्षित निकाल लिया गया है। योजना देखिए, दिल्ली से सुरक्षित निकाल लिया गया है और आज शाम तक इनका परिवार सुरक्षित इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे आ जाएगा। ये इतिहास के गौरवशाली प्रश्न हैं, गौरवशाली परंपराएं हैं और इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों पर लिए गए गौरवशाली निर्णय हैं, जिन पर हमको गर्व होना चाहिए। परिवार भी पहुंच जाता है। तो माधवाचार्य जी उसी सभा की बात पर लौटते हैं। कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि हमको राज्य नहीं चाहिए, राज्य आपको दिया नहीं जा रहा है, राज्य आप ले नहीं रहे हैं, राज्य तो आपको दिया जा रहा है। इस घटना से भी एक घटना का मिलान कीजिए। सृष्टि प्रारंभ में जब धर्म का राज्य केवल हुआ करता था, राजा नहीं था, तब हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने एक सभा आहूत की और निर्णय लिया कि अब देश का एक राजा होना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी लोग बढ़ गए हैं। तो किया क्या जाना चाहिए? तब लोगों ने, उन उपस्थित संतों, महात्माओं, ऋषि महर्षियों ने निर्णय लिया कि महर्षि मनु के पास चला जाए। उनको जाकर के बताया जाता है कि आपको राजा बनाया जाता है। कई बार सुना चुका हूं, इसलिए ज्यादा नहीं जाऊंगा, प्रसंग केवल जोड़ रहा हूं। वो उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। कहना यहां पर यह चाहता हूं कि आतंकवादी शक्तियों के विरुद्ध, राष्ट्रद्रोही शक्तियों के विरुद्ध, सनातन विरोधी शक्तियों के विरुद्ध सृष्टि के प्रारंभ में करोड़ों वर्ष पहले यदि उस समय हमारे ऋषि महर्षि ये निर्णय ले सकते थे, तो आज वही निर्णय लाखों करोड़ों वर्ष पश्चात माधवाचार्य जी ने लिया। और ये थोड़ी बात नहीं थी कि दक्षिण के जितने राजे महाराजा थे उन सब से कह दिया कि घरों में बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब नया राजा बनाना है। कितना बड़ा व्यक्तित्व उनका होगा कि सारे राजे महाराजाओं, छोटे छोटे राव उमरावों ने उनके सामने समर्पण कर दिया और उनके सामने ही अपनी तलवार नए भावी सम्राट के हाथों में सौंप दी। यानी कल्पना कीजिए, जिस समय खून खराबे से तलवारों के बल पर शासन हथियाए जा रहे थे मुसलमानों के द्वारा, उस समय शांतिपूर्ण तरीके से नए भावी सम्राट का राज्याभिषेक हो रहा था। ये भारतवर्ष की ऐतिहासिक घटना है जो आपको गौरव और गर्व का बोध कराएगी, संस्कृति बोध कराएगी, राष्ट्र बोध कराएगी। आपको पता चलेगा कि इतिहास क्या होता है, इतिहास बोध क्या होता है।
उन्होंने कहा कि आप राज्य नहीं ले रहे हैं, बल्कि आपको तो राज्य दिया जा रहा है। घटना पुरानी याद दिलाई जाती है या संकेत किया जाता है कि आतंकवादी शक्तियों के विरुद्ध राष्ट्र की रक्षा के लिए सबसे गौरवशाली, सबसे प्रतापी, साहसी व्यक्तित्व का निर्माण करना हमारा कार्य है, और हमने आपको चुन लिया है। अब जितनी शक्तियां हैं वो सारी की सारी पीछे रहेंगी और आप नेतृत्व संभालेंगे। और दुनिया के इतिहास का एक अनुपम उदाहरण माधवाचार्य जी ने प्रस्तुत किया। ये राज्य अपने आप में अनोखा होगा, जिसके दो राजा होंगे, हरि और बुक्का। एक गद्दी पर दोनों एक साथ बैठेंगे, कभी इतिहास में ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। दोनों के साथ जनता होगी, दोनों के साथ सलाहकार मंडल की परामर्शदात्री सभा के रूप में हम सब लोग उपस्थित होंगे, और जैसे हम कर रहे होंगे वैसे उनको करना होगा। यानी राजतंत्रीय व्यवस्था होते हुए भी ये लोकतंत्र होगा। इसमें दो राजा, अब जो कह देते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती, देखिए इतिहास का, संसार के इतिहास का अनुपम उदाहरण। एक म्यान में दो तलवारें घुस गईं और दोनों ने टकराना से मर्यादित होकर के इंकार कर दिया, टकराएंगी नहीं। तलवारें चलेंगी तो किसके विरुद्ध चलेंगी? विदेशी शक्तियों के विरुद्ध चलेंगी। ये था हमारा आदर्श, और यही करके दिखाया गया। ऐसे आदर्श उदाहरणों को खोजना बड़ा दुर्लभ है। धर्म की राजनीति और राजनीति का धर्म, यह है धर्म की राजनीति। धर्म की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, सनातन के मूल्यों की रक्षा के लिए, यह है धर्म की राजनीति। नैतिकताओं की रक्षा के लिए कार्य किया जाना, और उसमें टकराहट नहीं, निहित स्वार्थों का टकराव नहीं, केवल और केवल संकल्प में, विचार में केवल और केवल एक ही चीज हो कि राष्ट्र हित सर्वप्रथम है। जैसा कि अभी आपने, जो हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग विदेशों में गए हैं, उनके दृष्टिकोण को समझ करके, पढ़ करके देखा है। उन्होंने राष्ट्र प्रथम को वरीयता देते हुए कार्य किया। ये राजनीति का धर्म है, ये राजनीति का धर्म है। तो उस दिन राजनीति का धर्म जीत रहा था, जब दोनों भाइयों ने सत्ता को स्वीकार किया, लेकिन इस दृष्टिकोण से स्वीकार किया कि हमारे दृष्टिकोण में केवल और केवल राष्ट्र होगा, जन कल्याण होगा, सनातन की रक्षा हमारा उद्देश्य हो, सभी आतताई शत्रुओं का, शक्तियों का विनाश करना हमारे जीवन का उद्देश्य होगा। इसी को राजनीति में राष्ट्र नीति कहा जाता है। राष्ट्र नीति ही शब्द है बहन जी, राजनीति शब्द गलत है, निम्न स्तर का शब्द है। तो राष्ट्र नीति को स्वीकार करते हुए दोनों भाइयों ने अपना सहर्ष अभिमत इस बात पर व्यक्त किया कि हम राजपद को स्वीकार करते हैं। उन्होंने राजपद को स्वीकार किया। इसके बाद 1336 की 18 अप्रैल को ये घटना घटित हो रही थी। 1336 की 18 अप्रैल से लेकर के 22 जनवरी 1556 यानी 220 वर्ष तक एक भी मुसलमान शासक हमारे इस विजयनगर राज्य को हराने में सफल नहीं हो पाया था। एक भी मुसलमान शासक,
₹225 तक ये निरंतर शक्ति काम करती रही और ये दीवार बन गई। महाराष्ट्र से उधर का भारत कभी किसी मुस्लिम शासक के अधीन नहीं हो पाया। 1556 की 22 जनवरी को, यानी जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई, 21 जनवरी 1556 को, और 14 फरवरी 1556 को देश का शासक कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन कहा जाता है उस अर्थ में समझ लीजिए अकबर बना। उसी समय वहां पर एक घटना घटित हुई थी कि उस समय 1556 में कुछ समय के लिए इस राज्य को अपने अधीन करने में मुस्लिम शक्ति सफल हुई, लेकिन उसके बाद भी 1646 तक ये शासन करते रहे। इस प्रकार 300 वर्ष से अधिक समय तक निरंतर इनका शासन स्थापित रहा। अब यदि विचार किया जाए कि जिस समय ये घटना घटित हो रही थी, उस समय स्वामी शंकराचार्य जी राष्ट्र हित में ऐसा निर्णय नहीं लेते तो क्या होता? ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। तो क्या होता? तब सारा दक्षिण भी उत्तर भारत की तरह मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में परिवर्तित हो गया होता। इस दृष्टिकोण से आप स्वामी शंकराचार्य जी, माधवाचार्य जी के, श्रृंगेरी पीठ के पीठाधीश्वर जी के उस निर्णय पर गौरव की अनुभूति कीजिए कि उन्होंने उस समय राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हुए राजनीति में धर्म को समाविष्ट करने का ऐतिहासिक कार्य किया। यदि उनकी बुद्धि भी चकरा गई होती और वो भी लोगों से ये घोषणा कर देते, लोगों के सामने खड़े होकर के भाषण दे देते कि जो एक बार गधा बन गया वो गधा बन गया, अब उसकी घर वापसी नहीं। तो जिस समय वो दोनों हरिहर और बुक्का राय मुसलमान के रूप में मोहम्मद तुगलक की सेना के सेनापति बनकर के वहां पहुंचे थे, उस समय वो कितना बड़ा कत्लेआम वहां पर करते। उस कत्लेआम को रुकवाया और सारा दक्षिण सनातन के वर्चस्व में, सनातन को मानते हुए अपने जीवन का विकास करे, इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया। मोहम्मद तुगलक के बारे में आपने बहुत सुना है कि उसने देश की राजधानी बदल दी थी। वो दिल्ली से देवगिरी की तरफ चल दिया था। वो क्यों चला था, इस पर विचार नहीं करते। वो इसलिए चला था कि जब उसके हाथ से दोनों सेनापति चले गए और दक्षिण उसके हाथों से खिसकना निश्चित उसको दिखाई देने लगा, तब उसने दक्षिण की ओर राजधानी इसलिए खिसकाई कि वहां से जाकर के उसको और भी आराम से अपने नियंत्रण में रखा जा सकेगा। दिल्ली से दक्षिण के लिए इतनी दूर के लिए सेना भेजना बड़ा खर्चीला पड़ता था उन दिनों, और बार बार के विद्रोह उसको परेशान कर रहे थे। तो वह दक्षिण को जीतना चाहता था और स्थायी रूप से मुस्लिम शासन के अधीन करना चाहता था, इसलिए उसने राजधानी उधर खिसकाई। वह गाजी बनना चाहता था, सनातन उसके निशाने पर था। स्वामी शंकराचार्य जी ने उसकी इस प्रकार की योजना पर पानी फेर दिया। इतिहास में कहीं आप ये नहीं पढ़ेंगे कि हरिहर बुक्का राय मुसलमान बनने के बाद मोहम्मद तुगलक के लिए सबसे बड़ी समस्या और चिंता का कारण बन गए थे, और स्वामी माधवाचार्य जी की योजना उसे नींद नहीं आने दे रही थी। इसलिए वो दिल्ली से
देवगिरी चला था। वहां पर चाटुकारों ने इतिहास लिखा है, नेहरू मानसिकता के लोगों ने इतिहास लिखा है और दूसरे तरीके से उसको प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन घटनाओं को पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, तो पता चलेगा कि कितनी बड़ी चक्रव्यूह की रचना माधवाचार्य जी ने उस समय करके दिखाई। हम उनके प्रयासों को नमन करते हैं। और आज भी संसार में अपने सनातन के सामने खड़ी हुई समस्याओं को लेकर के, चुनौतियों को लेकर के हम संकल्पित हों कि स्वामी माधवाचार्य जी की उस परंपरा को हम आगे बढ़ाने में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करेंगे। सांख्य दर्शन के ऋषि ने कहा है, उपदेशोपदेष्ट ऋत्वात् तत् सिद्धि ऋतरता अंध परंपरा। वो कहता है कि जिस किसी ने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, परमपिता परमेश्वर की झलक प्राप्त कर ली हो, आत्मा के भीतर रहने वाले परमात्मा को पा लिया हो, उसे प्रयास करना चाहिए कि अन्य लोगों को भी आत्मा के भीतर रहने वाले परमात्मा के दर्शन हो। यानी यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो संसार में अंध परंपरा फैल जाएगी, अज्ञानता का विस्तार होगा। अपना माइक ऑफ करेगा। संसार से अज्ञानता का विनाश हो, अंध परंपरा का विनाश हो, तो जो हम सुने उसको दूसरों को सुनाएं, जो हम पढ़ें उसको दूसरों को पढ़ाएं। इस मूर्खतापूर्ण सोच से बाहर निकलने का प्रयास करें। यदि भगवान की भक्ति में मेरा मन लग गया तो मैं संसार से ही अलग चला जाऊंगा। मैं तो मुक्ति का अधिकारी होगा, मुझे दूसरों से क्या लेना। मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। नागेंद्र बंद रखो आप, बार बार हम बंद कर रहे हैं, आप अनम्यूट कर रहे हैं। नागेंद्र जी अनम्यूट मत करना आप। ये सारा केवल हमारे पास ही नहीं रह जाए, ये संसार के जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसलिए स्वामी दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के नियमों में इस नियम को भी स्थान दिया कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना प्रत्येक आर्य का परम धर्म है। तो ज्ञान की बातें, चिंतन की बातें चर्चा में जहां जहां से आए वो दूर दूर तक फैलनी चाहिए, जिससे कि अंध परंपरा ना फैले, पाखंड ना फैले, राष्ट्र में प्रमाद का वातावरण सृजित ना हो। ये सांख्य दर्शन के ऋषि की बात को, महर्षि दयानंद की बातों को, अपने ऋषियों की बातों को हमें दूर दूर तक प्रचार प्रसारित करना चाहिए। अपने इतिहास पुरुषों की योजनाओं को, अपने इतिहास पुरुषों की उस भव्य दिव्य मानसिकता को लोगों तक पहुंचाना, उनके चिंतन को लोगों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तभी हम आज के परिवेश में खड़ी हुई, सनातन के सामने खड़ी हुई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। अन्यथा अन्यथा मैं आगे सेंटेंस पूरा नहीं करूंगा। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। वो घड़ी ना आने पाए उससे पहले हम अपने आप को स्थापित करके दिखा दें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति। जी, ये महत्वपूर्ण बिंदु और कई अनछुए पहलुओं पर आज आपने बात रखी है, और ये आवश्यक भी हो जाता है जब हमारे पास कई उस विषय राष्ट्र हो, फिर अन्य विषय गौण हो जाते हैं। तो आज आपने जो भी नई जानकारियां दी हैं, दक्षिण से लेकर पूरब से लेकर के और वो बहुत महत्वपूर्ण, और आपका विषय ऐसा है कि रसरी आवत जात से शिल पर परत निशान। हालांकि धीरे धीरे क्रिया प्रतिक्रिया और ये होती है, लेकिन निशान जो है वो पक्का निशान पड़ता है, और ये पक्के निशान हमें चाहिए।
ताकि हमारे मनों में वो बातें स्पष्ट रूप से बसें कि हम क्या हैं, क्या थे और क्या होने जा रहे हैं। हमारा अपना स्वयं का भान हमें हो, तो ये भी आवश्यक है और ये तभी जानेंगे जब हमें बताया जाएगा। ये बहुत सारी बातें बताई नहीं गई, जिससे हम थोड़ा गहन निद्रा में हैं और उससे आगे बढ़ना, उससे उठना हमारे शंकराचार्यों ने, हमारे महात्माओं ने, सन्यासियों ने और आप इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। मैं अगली टिप्पणी आदरणीय पवन कुमार सर तक आवाज पहुंच रही हो, हालांकि अभी मुझे आइकन दिख रहा है पे, तो आदरणीय पवन कुमार सर तक मैं पहुंचना चाहूँगा और जब तक आदरणीय पवन सर आते हैं तब तक मैं सविता ठाकरे दीदी आपके पास पहुंचना चाहूँगा और आपकी टिप्पणी के साथ हम फिर आगे बढ़ेंगे। जी, आदरणीय ठाकरे दीदी तक आवाज नहीं पहुंच रही है ये, और जब तक मैं पहुंचता हूं तब तक मैं आदरणीय जी 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 स्वागत। जी मंच को सादर प्रणाम और आज